नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज हम खेती के उस सबसे गहरे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी आप उसे देख नहीं पाते। यह एक ऐसा अदृश्य विज्ञान है जिसके बिना इस धरती पर एक भी दाना पैदा नहीं हो सकता, जिसके बिना दुनिया का कोई भी पेड़ फल नहीं दे सकता। अक्सर किसान भाई खाद, बीज और दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फसल उत्पादन का जो सबसे मुख्य आधार है यानी परागण, उसके विज्ञान को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि खेत फूलों से लदा होने के बावजूद पैदावार कम रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम इस विज्ञान की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर परागण होता क्या है, यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, खेत में हजारों फूल दिखने के बाद भी वो फल में क्यों नहीं बदलते, और आखिर नर और मादा फूलों का असली खेल क्या है। आज आपको वो जानकारी मिलेगी जो आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालयों की किताबों में बंद रहती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञान की भाषा में परागण किसे कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो यह जीवन की शुरुआत है। पौधों में भी इंसानों और जानवरों की तरह अगली पीढ़ी यानी बीज और फल बनाने के लिए दो तत्वों का मिलन जरूरी होता है। पहला तत्व है नर और दूसरा तत्व है मादा। नर फूल के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म पीले रंग का पाउडर होता है जिसे हम परागकण या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। यह पाउडर ही जीवन का बीज है। दूसरी तरफ मादा फूल के केंद्र में एक चिपचिपा हिस्सा होता है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। यह मादा का द्वार है। जब नर फूल का वो पीला पाउडर किसी भी माध्यम से उड़कर मादा फूल के उस चिपचिपे हिस्से तक पहुंचता है और उस पर चिपक जाता है, तो इस यात्रा को, इस मिलन को परागण कहते हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सोचिए, फूल चल नहीं सकते, वो एक जगह खड़े हैं। तो यह पाउडर नर से मादा तक जाता कैसे है? यहीं पर कुदरत का करिश्मा काम करता है। प्रकृति ने इसके लिए अपने एजेंट बनाए हैं, जैसे कीट और पतंगे, मधुमक्खी, भंवरे और तितलियां। जब ये रस पीने बैठते हैं तो अनजाने में ही सही ये डाकिये का काम करते हैं और पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। कुछ फसलों में जैसे धान, मक्का और गेहूं में हवा के झोंके पराग को उड़ाकर मादा तक ले जाते हैं। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक दुनिया का कोई भी टॉनिक आपके पौधे में फल नहीं बना सकता। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसान के मन में खटकता है। आप कहते हैं कि सर, हमारे खेत में फूल तो बहुत आए हैं, पूरा खेत पीला दिख रहा है, लेकिन इसमें फल नहीं लग रहे, फूल सूख कर गिर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है किसान भाइयों, पौधे पर जितने भी फूल आते हैं वो सभी फल बनने के लिए नहीं होते। यह प्रकृति का एक डिजाइन है। हमें यह पहचानना होगा कि खेत में दिखने वाला हर फूल फल नहीं है। दरअसल कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे लौकी, तोरई, करेला, खीरा, कद्दू और कई बागवानी फसलों में दो तरह के फूल खिलते हैं। एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। फल सिर्फ और सिर्फ मादा फूल से बनता है। नर फूल कभी फल नहीं बनता, उसका काम सिर्फ पराग देना है। समस्या यह है कि एक बेल पर नर फूलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और मादा फूलों की संख्या कम होती है। अक्सर 10 नर फूलों के मुकाबले सिर्फ एक मादा फूल होता है। तो जब आप देखते हैं कि खेत में बहुत सारे फूल गिर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो सारे नर फूल हों जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब वो गिर रहे हैं। चिंता तब होनी चाहिए जब मादा फूल गिर रहे हों। अब सवाल है कि एक आम किसान इन दोनों को पहचाने कैसे? यह बहुत आसान है। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। किसी भी बेल वाली सब्जी के फूल को देखिए। अगर फूल एक लंबी पतली डंडी पर खिला हुआ है और फूल की पीली पंखुड़ियों के ठीक नीचे सिर्फ हरी डंडी है, कोई भी मोटा हिस्सा नहीं है, तो समझ लीजिए यह नर फूल है। यह फूल सुबह खिलेगा और शाम तक या अगले दिन मुरझाकर गिर जाएगा। इससे फल की उम्मीद न रखें। अब दूसरे फूल को देखिए। इस फूल के खिलने से पहले ही आपको पंखुड़ियों के ठीक नीचे एक छोटा सा फल दिखाई देगा। इसे हम विज्ञान में ओवरी कहते हैं। अगर लौकी की बेल है तो नीचे छोटी सी लौकी दिखेगी। अगर खीरा है तो नन्हा सा खीरा दिखेगा। यही मादा फूल है। यही वो फूल है जिसे बड़ा होकर आपकी आमदनी बढ़ानी है। तो अब से जब भी आप खेत में जाएं तो सिर्फ फूलों की भीड़ न देखें, यह देखें कि उस भीड़ में मादा फूल कितने हैं। अब हम समस्या की जड़ तक चलते हैं। मान लीजिए आपके खेत में मादा फूल आया,
उसके नीचे छोटा फल भी था, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन बाद वो छोटा फल पीला पड़ा, काला हुआ और सड़कर गिर गया। इसे हम फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरा परागण। याद रखिए, मादा फूल के नीचे जो छोटा फल दिखता है वो अभी कच्चा है। उसे पक्का करने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए उसे नर के पराग की जरूरत है। मादा फूल खिलने के बाद सिर्फ 24 से 48 घंटे तक इंतजार करती है। अगर इस दौरान कोई मधुमक्खी नर का पराग लेकर उस तक नहीं पहुंची तो मादा फूल समझ जाता है कि निषेचन नहीं हुआ और पौधा अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उस फल को खुद ही गिरा देता है। यही वो जगह है जहां किसान मात खा जाता है। हम सोचते हैं कि बीमारी लगी है, जबकि असलियत में खेत में मधुमक्खियों की कमी थी। इसके अलावा तापमान भी एक बड़ा कारण है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो पराग सूख जाता है और काम नहीं करता। साथ ही बोरॉन की कमी भी बड़ा कारण है। बोरॉन वो तत्व है जो पराग को मादा के अंदर तक ले जाता है। इसकी कमी से भी फल गिर जाते हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब पराग मादा फूल पर गिर जाता है, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही पराग कण मादा फूल के स्टिग्मा पर गिरता है, वहां एक रासायनिक क्रिया होती है। परागकण में अंकुरण होता है और उससे एक बहुत ही बारीक नली निकलती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। यह नली मादा फूल के अंदर जाती है और सीधे अंडाशय यानी ओवरी तक पहुंचती है। वहां जाकर नर और मादा तत्वों का मिलन होता है, जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही यह मिलन पूरा होता है, पौधे को संकेत मिल जाता है कि बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तुरंत बाद फूल की पंखुड़ियों सूखकर गिर जाती हैं और नीचे का जो छोटा फल था वह तेजी से बड़ा होने लगता है। अगर यह मिलन किसी भी कारण से अधूरा रह गया तो पौधा उस फल को गिरा देता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो है स्वपरागण और परपरागण। कुछ पौधे आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी और गेहूं। इनके फूलों में नर और मादा एक ही घर यानी एक ही फूल के अंदर होते हैं। फूल बंद रहता है या हवा से हल्का सा हिलता है और अपने आप परागण हो जाता है। इन फसलों में मधुमक्खी न भी हो तो भी काम चल जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता मुश्किल है, जैसे लौकी, कद्दू, पपीता, सेब, बादाम। इनमें या तो नर और मादा अलग फूलों में हैं, या फिर एक पेड़ का फूल अपने ही पेड़ के दूसरे फूल को पसंद नहीं करता। उसे दूसरे पेड़ का पराग चाहिए। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहां मधुमक्खी का होना अनिवार्य है। अगर मधुमक्खी नहीं आई तो क्रॉस पॉलिनेशन वाली फसलों में एक भी फल नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, विज्ञान समझ लिया, समस्या समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आप चाहते हैं कि हर मादा फूल फल में बदले तो आप हैंड पॉलिनेशन तकनीक अपनाएं। इसे कृत्रिम परागण भी कहते हैं। इसकी विधि बहुत सरल है। आपको यह काम सुबह के समय 6 बजे से 9 बजे के बीच करना है। खेत में जाएं और एक ताजा खिला हुआ नर फूल तोड़ लें। नर फूल की पंखुड़ियों को हटा दें ताकि सिर्फ बीज का डंडा बचे जिसमें पीला पाउडर लगा हो। अब इस नर फूल को लेकर मादा फूल के बीच वाले हिस्से पर धीरे से रगड़ें या टच करें। ध्यान रहे, बहुत जोर से नहीं रगड़ना है, सिर्फ पाउडर वहां लग जाना चाहिए। एक नर फूल से आप 3 से 4 मादा फूलों का परागण कर सकते हैं। जब आप यह काम अपने हाथ से करते हैं तो फल बनने की संभावना 100% हो जाती है। यह तकनीक लौकी, कद्दू और तोरई में उत्पादन को दोगुना कर देती है। दूसरा उपाय यह है कि खेत में मित्र कीटों को बचाएं। जब फूल आए हों तो जहरीले कीटनाशकों का स्प्रे न करें और अगर हो सके तो खेत के किनारों पर पीले गेंदे के फूल लगाएं ताकि मधुमक्खियां खिली चली आएं। इसके साथ ही पोषण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बोरॉन और कैल्शियम, यह 2 ऐसे तत्व हैं जो परागण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। फूल आने की अवस्था से पहले अगर आप हल्की मात्रा में बोरॉन का छिड़काव करते हैं तो इससे पराग नली मजबूत बनती है और निषेचन की क्रिया सफल होती है। बहुत बार किसान यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन होने से पौधे की बढ़वार तो बहुत होती है, पत्ते बहुत हरे होते हैं, लेकिन पौधा फूल गिराने लगता है। इसलिए फूल आने के समय नाइट्रोजन कम करें और पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, खेती प्रकृति के इशारों को समझने का नाम है।
परागण प्रकृति का वो जादू है जो एक छोटे से फूल को पेट भरने वाले फल में बदल देता है। अगली बार जब आप खेत में जाएं तो सिर्फ फूलों को न देखें, यह देखें कि क्या वहां मधुमक्खियां हैं। यह पहचानें कि नर कौन है और मादा कौन है। जब आप इस विज्ञान के साथ खेती करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है आपको यह तकनीकी जानकारी पसंद आई होगी। खेती जुड़ी ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।